दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई, दुनिया का सबसे बड़ा लंगर, जहां आज तक न कोई भेदभाव हुआ, न कोई बीमारी फैली, न कभी श्रद्धालुओं की कमी हुई, न सेवादारों की, न कभी भोजन की कमी पड़ी, न भोजन की सामग्री की। गोल्डन टेम्पल, जहां रोज लंगर के माध्यम से लगभग 75,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। रोज लाखों रोटियां बनती हैं, कई किलो सब्जी और दाल बनती है, कई किलो खीर बनती है, लेकिन फिर भी आज तक यहाँ गंदगी का कोई निशान तक नहीं देखा गया। घर में 4 मेहमान आ जाएं तो मैनेज करना सिरदर्दी बन जाता है, मगर गोल्डन टेम्पल में दुनिया के सबसे बड़े लंगर को इतने सारे श्रद्धालुओं को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे यहाँ इतने अच्छे तरीके से हाइजीन को मेंटेन किया जाता है, कैसे इस गुरुद्वारे में लाखों लोगों का खाना बनता है, कैसे उन्हें सर्व किया जाता है, इतने सारे जूठे बर्तन कैसे इतनी सफाई से साफ कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये सब सवाल सुनते ही इनका जवाब पाने की उत्सुकता आपके अंदर भी जरूर जागी होगी। कौन नहीं जानना चाहेगा दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई के रहस्य को, यहाँ के मैनेजमेंट को। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल को यानी स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से ही जानते हैं, मगर अपने सोने की सजावट के लिए इतना मशहूर नहीं है जितना ये अपने लंगर के लिए मशहूर है। दुनिया भर से रोज़ कम से कम 1 लाख श्रद्धालु आते हैं गुरुद्वारे में मत्था टेकने, मगर ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ के वर्ल्ड फेमस प्रसाद का स्वाद चखने, जो यहाँ लंगर के माध्यम से दिया जाता है। इस लंगर में दाल, सब्जी, रोटी, चना और खीर दिए जाते हैं। क्या आपको पता है रोज़ यहाँ कितनी रोटियाँ बनती हैं? 2 लाख से भी ज़्यादा। अब कितने व्यक्ति लगते होंगे इस काम को पूरा करने के लिए? 2 लाख रोटियों के लिए आटा कौन तैयार करता होगा, ये सोचकर ही दिमाग घूम जाएगा। दोस्तों, आटा गूंथने से लेकर रोटी बनाने तक का काम मशीन की मदद से किया जाता है। गोल्डन टेम्पल में आटा गूंथने और रोटी बनाने की बहुत बड़ी मशीन है। पहले ये 3 मशीनें थी, लेकिन अब 5 मशीनें हो गई हैं। अब यहाँ श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने 2 और मशीन यहाँ लगवाई है। पहले जो मशीनें थी वो हर घंटे में 7,000 रोटियां बनाती थी। अब जो मशीनें हैं वो 1 घंटे में 12,000 रोटियां बनाती हैं। दोस्तों, इस मशीन में बस आटा डालना पड़ता है, खुद ही आटा गुथ जाता है, फिर गुथा हुआ आटा एक कन्वेयर बेल्ट पर फैल जाता है। बेल्ट आगे बढ़ती है और एक गोल घूमने वाले हिस्से से होकर गुजरती है। इस हिस्से से गुजरते हुए रोटियों को आकार मिलता रहता है। बाकी का आटा वापस घूम के चला जाता है और रोटियां आगे बनी हुई कन्वेयर बेल्ट पर गिरती रहती है। ये बेल्ट भी चलती रहती है, इसके नीचे आग चलती रहती है। इस वाली कन्वेयर बेल्ट पर रोटियां सिक जाती हैं। बता दें कि यह मशीन LPG गैस से चलती है। रोटियां सिक कर आगे वाली एक और कन्वेयर बेल्ट पर गिरती हैं, जहां से अच्छी तरह फूल कर अच्छे से सिक कर एक बड़े बर्तन में इकट्ठी होती रहती हैं। ये रोटियां हाथों से ही श्रद्धालुओं को दी जाती है और श्रद्धालुओं को भी हाथों से ही पकड़नी होती है। वैसे गोल्डन टेम्पल के सेवादारों के अनुसार जब भीड़ कम होती है तब हाथ से ही रोटियां बनाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ रविवार को, अमावस को और किसी त्यौहार वाले दिन होती है। तब मशीन के बिना रोटियां बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यहाँ प्रतिदिन 65 क्विंटल आटा लग जाता है। नॉर्मल डेज में 50 क्विंटल आटा, 18 क्विंटल दाल, 14 क्विंटल चावल और 7 क्विंटल दूध लग जाता है। यहाँ खाना बनाने में रोज़ लगभग 100 सिलेंडर खर्च हो जाते हैं और 5,000 किलोग्राम जलाऊ लकड़ी खर्च हो जाती है। ये खर्चा सिखों और अन्य श्रद्धालुओं के दान से चलाया जाता है। बहुत से सिख अपनी कमाई का 10% हिस्सा गोल्डन टेम्पल को दान करते हैं, जिससे रोज़ के लंगर का खर्च आसानी से निकल जाता है। खाना बनाने की सामग्री दिल्ली से मंगवाई जाती है, मगर खबरों की माने तो अब आसपास ही बहुत से कॉन्ट्रैक्टर हैं जो सामग्री प्रोवाइड करवा देते हैं। दोस्तों, यहाँ दाल बनाना भी आसान नहीं है, क्योंकि इतनी सारी दाल कोई एक इंसान तो बना नहीं सकता और ना ही किसी 1 या 2 बर्तन में दाल बन पाएगी। इसलिए यहाँ ज़मीन में बहुत बड़े बड़े कड़ाहे फिट किए हुए हैं जिनमें दाल बनती है। खाना बनाने के लिए कोई हलवाई या कोई प्रोफेशनल लोग फिक्स नहीं है। कोई भी आकर अपनी मनमर्जी से खाना बना सकता है, खाना सर्व कर सकता है, रोटियां भी बना सकता है। गोल्डन टेम्पल में 450 कर्मचारी ऐसे हैं जो यहीं 24 घंटे सेवा में रहते हैं। तो यहाँ खाना बनाने वालों की और खाना सर्व करने वालों की कमी कभी भी नहीं हुई। एक सेवादार जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। पूरे दिन ये प्रोसेस चलता रहता है। अमीर से अमीर लोग भी आते हैं यहाँ सेवा करने के लिए। मान्यता है कि यहाँ सेवा करने से सबसे बड़ा पुण्य लगता है। दोस्तों, यहाँ की ख़ास बात यह है कि इस लंगर में गरीब अमीर का या छोटे बड़े का या फिर किसी भी जाति, धर्म, रंग आदि के
आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। कभी भी कोई व्यक्ति आकर यहाँ लंगर में खाना खा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बर्तन कौन धोता है, कैसे मैनेज किया जाता है, बर्तन को हाइजीन कैसे मेंटेन रखा जाता है। दोस्तों, यहाँ सेवादार ही बर्तन धोते हैं। लंगर खाने के बाद श्रद्धालु एक पहले से निर्धारित जगह पर जाकर एक बार अपने हाथ से बर्तन धोते हैं, फिर सेवादार उन्हें धोते हैं और दोबारा इस्तेमाल होने से पहले बर्तनों को 5 बार साफ किया जाता है। ये रूल सेवादार ही करते हैं। ये भी सब कुछ पहले से निर्धारित है। कब बर्तन कहाँ धुलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ बनेगा खाना, बर्तन कहाँ रखे जाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा बर्तन रखने का स्टैंड है, उसमें धुलने के बाद बर्तन रखे जाते हैं। अब जो इतने सारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं और रोज़ लगभग 75,000 लोग लंगर में शामिल होते हैं, उन्हें बैठने के लिए एक हॉल भी चाहिए जो यहाँ 50,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसे गुरु रामदास हॉल बोला जाता है। ये हॉल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक बार में एक हिस्से में 5,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हर कोई फ्लोर पर बैठकर लंगर खाता है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु खाना मिलते ही खाना शुरू नहीं करते। पहले हॉल में मौजूद सभी लोगों की प्लेट्स के रोटी रखे जाने का इंतजार होता है। उसके बाद सेवादार कहता है जो बोले सो निहाल। फिर श्रद्धालु कहते हैं सत श्री अकाल। फिर सब एक साथ खाना शुरू करते हैं। रोटी, दाल या सब्जी या फिर खीर कुछ भी लेने के लिए एक हाथ खड़ा किया जाता है। बैसाखी जैसे त्योहारों पर जलेबियाँ भी दी जाती है। ये भी यहीं रसोई की बनाई जाती है। श्रद्धालुओं के हॉल से चले जाने के बाद यहाँ अच्छे से साफ सफाई होती है। उसके बाद दूसरे श्रद्धालु लंगर में बैठने आते हैं। पूरे दिन ये क्रम चलता रहता है। खाना बनाने के लिए रसोइयाँ भी 2 हैं। अब लंगर हॉल का विस्तार किया जा रहा है ताकि और भी श्रद्धालु एक साथ बैठ सकें। दोस्तों, यहाँ पर पानी के लिए मशीनें हैं। सभी को खाने के साथ साथ पानी दिया जाता है। एक व्यक्ति मशीन को लेकर आता है, उसी में से पानी लिया जाता है। यह मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसके लिए गोल्डन टेम्पल का खुद का बहुत बड़ा फिल्टर प्लांट है, जिसमें पूरे दिन पानी फिल्टर होता है ताकि कोई भी गंदगी सरोवर तक ना पहुँचे और पानी पवित्र रहे। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रसाद मिलता है जिसे कड़ा प्रसाद कहते हैं। ये प्रसाद दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं कि इससे शरीर भी शुद्ध हो जाता है और मान्यता तो ये है कि इससे कई तरह की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। कई और भी गुरुद्वारे इसे बनाने की कोशिश करते हैं। लोग घर में भी बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उसका स्वाद गोल्डन टेम्पल के कड़ा प्रसाद जैसा नहीं आता। यह हलवे के जैसा होता है। इसमें शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है। इसे भी यहीं रसोई के सेवादार ही बनाते हैं। दोस्तों, आप गए कभी गोल्डन टेम्पल? क्या आपने कभी वहाँ का लंगर खाया है? अगर आपने कभी यहाँ विजिट किया है या फिर लंगर खाया है तो अपना अनुभव कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को मालूम हो सके कितना सारा खाना लंगर के लिए कैसे तैयार किया जाता है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।